दानी पेड़, वर्ग 7 का दानी पेड़। आज हम इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देखेंगे। अपने कलूब से देख ले रहोगे, हर चीज़ देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ये चैनल नहीं हमारा परिवार है, क्योंकि इसमें भरा आपका प्यार है। आज के वीडियो में हम आपको ऐसा सिखाएंगे, कुछ ना कुछ बता कर जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अब हम अपने स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि ऐसे हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अब आप मेरा चांद सा चेहरा देख नहीं पाएंगे। तो पाठ का क्या नाम है? दानी पेड़। जी हाँ, पाठ का क्या नाम हुआ? दानी पेड़। तो क्या लिखा है? एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का रोज पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता। कांच की माला बनाता, फूलों की। अब टिप्पण में दे देगा, वो किसकी माला बनाता? फूलों की। उसके तने पर चढ़ता। काजी पर चढ़ता, तने पर चढ़ता। दूसरा हम लोग रखा है जी ना, ठीक है। उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता। किससे झूलता? शाखाओं से। देखिए समझिएगा, फूलों से माला बनाता, तने पर चढ़ता, शाखाओं से झूलता, और उसके फल खाता। और तो खाए के तो फले खाएगा। और फिर पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता है। और खेल खेलता? लुका छिपी। और जब थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। पहले लाइन में हमने कुछ पढ़ा। अब आगे लिखा है, समय बीतता गया। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया, क्योंकि लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता, है ना। पेड़ पर का खेलेगा? वह पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ, खिला फिर आ गिल। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? ये कलस आदमी पेड़ से। पेड़ ने कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ये आदमी ने पेड़ से कहा। तो देखो पेड़ का कहा था। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल तोड़ लो। क्या तोड़ लो? फल। और उसे बाजार में बेच दो और तुम्हें पैसा मिल जाएंगे। कहता, पैसा तो हमारे नहीं खे, लेकिन तू फल तोड़ ले और बाजार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे। तो लड़का का सब फल तोड़ कर ले गया। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल बाद जब वह युवक मान चूंकि जवान से ज़्यादा हो गया, बड़ा तो युवक हो गया, पेड़ के पास आया। बोला, मेरी शादी होने वाली है, मेरा बारात चलना। ना इना बोला था। बोला था, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा, कहा मेरी शादी होने वाली है, मुझे घर की जरूरत है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काट लो। कहाँ काट लो बबुआ? शाखाएं। शाखाएं काट कर उसे घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया। जमाई आ रहा। पेड़ का बस तना बचा रह गया। काची बच कर तना। पेड़ अभी भी खुश था। अब याद रखना, कब कब का दिया? देखो, जब पैसा की जरूरत थी तो का दिया? फल। जब तना की जरूरत थी, सॉरी, जब घर की जरूरत थी तो का दिया? शाखा। अब पेड़ का बच गया? तना बच गया। फिर कहा, कई साल बीत गए। कई साल बीत गए। एक लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया। अधेड़ उम्र माने आधा उम्र पार कर गया। 40 प्लस या फिर 50 प्लस कह सकते हैं। इसको बोलते हैं अधेड़ना। 50 तो चलो ढेर ज़्यादा हो गया, 100 साल में जीते का है। 40 साल पार किया तो अब अधेड़ उम्र हो गया, अधेड़ उम्र का बन गया। तो आगे देखते हैं अधेड़ उम्र बनने के बाद क्या हुआ। फाक हो जाने कर फावा। फिर क्या लिखा है, एक दिन वह युवक जो था पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए। नाव किस लिए चाहिए? मछली पकड़ने के लिए। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा तना बचा है, उसे काट कर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठुंड बचा था।
इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। कौन आया? बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया कि यह वही छोटा लड़का था। पेड़ को उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसमें खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास अब बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं है जिसे तुम चबा सको, मेरे शाखा नहीं है जिस पर तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं है जिस पर तुम झूल सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं फल अब नहीं चबा सकता। मेरी उम्र शाखाएं पर झूलने की अब नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए जगह चाहिए। तो फिर आओ, मेरे ठुंड पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठुंड पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। सेल सिल्वरटाइन का लिखा हुआ एक आदमी और वृक्ष के बीच में एक कटाक्ष और दर्दनाक कहानी है। अब ये हमने कहानी समझा। अब इस कहानी का क्वेश्चन आंसर, सही गलत, कौन किससे कहा, इस सब टोटल चीज़ को देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं इसके हम क्वेश्चन और आंसर। उसके बाद में हम इसका किसने किससे कहा देखेंगे। ठीक, तो पहला सवाल है, आपको नजर आ रहा होगा, और पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था? यानी पेड़ से सब कुछ ले ही लिया फिर भी आदमी खुश क्यों नहीं था? तो जवाब में क्या लिखेंगे? पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश इसलिए नहीं था। तो कितना तो सवाल ही हो गया इतना तक। आदमी खुश इसलिए नहीं था कि वह आदमी जो था अपनी पारिवारिक जिंदगी में, फैमिली लाइफ इसको बोलते हैं, पारिवारिक जिंदगी में उलझ गया था। अब पारिवारिक जिंदगी में उलझ गया तो उसे हर बार किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाता था। उसके घर वाले की जरूरत पड़ता था, उसकी बीवी कहती होगी कभी लिपस्टिक लाओ, कभी पाउडर लाओ, कभी हाउ लाओ, मैंने कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाता था। इसीलिए आदमी खुश नहीं था। दूसरा सवाल, अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ काहे खुश था? तो अपना सब कुछ दे देने पर भी पेड़ खुश इसलिए था कि उसने अपने छोटे से दोस्त की मदद की थी, या अपने बचपन की दोस्त की मदद की थी, इसलिए पेड़ खुश था। अब पूरा पेड़ ने आदमी का बचपन से लेकर 55 तक इनकी ज़रूरतों को पूरा किया। तो पेड़ ने आदमी का बचपन से लेकर बुढ़ापे तक निम्नलिखित ज़रूरतों को पूरा किया। अब कौन कौन ज़रूरत पूरा किया, क्या किया, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं स्पेलिंग करके। उड़ जा काले कावा तेरे बिछुआ। तो पहला है कि जब पैसों की जरूरत थी तो फल दिया, पैसा की जरूरत थी तो क्या दिया? फल। जब घर की जरूरत थी तो शाखा दिया, जब घर की जरूरत थी क्या दिया? शाखा। जब नाव की जरूरत थी तो अपना तना दिया, नाव की जगह क्या दिया? तना। और जब अंत में सुस्ताने की जरूरत थी तो उसने अपने ठुंड पर बैठा लिया कि चलो आओ बैठो और सुस्ता लो। इस जरूरत पूरा किया। अगर पेड़ को दानी क्यों कहा गया है? पेड़ को दानी इसलिए कहा गया कि उसने अपने एक छोटे से दोस्त को, या बचपन के दोस्त को, या छोटे से भाई को चुनकर मदद किया। पांचवा क्वेश्चन कर आगे, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा? जब बड़ा हुआ तो लड़का दुखी क्यों लगा? वही बात पहला क्वेश्चन ऐसा। तो बड़ा होने पर लड़का दुखी इसलिए रहने लगा कि उसकी शादी हो गई थी और अपनी पारिवारिक जिंदगी में उलझ गया था। उसे हर बार किसी न किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाती थी, इसलिए लड़का जो था दुखी था। अब खाली स्थान। और अब पेड़ छोटे लड़के से प्यार करता था। सिंपल, पेड़ छोटे लड़के से प्यार करता था। वह पेड़ के साथ क्या खेलता था? वह लुक्का छुपी। अब टिपकला में पढ़े लेना नहीं, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मुझे पैसों की जरूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदने चाहता हूँ, इसका हो गया। अब देखते हैं इसमें और कुछ है, किसने किससे कहा और क्या कहा। खाली स्थान हो गया है, जी हाँ, इसमें अब भरने वाले जो भी है सो है। देखो अब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में बता रहा, ठीक, और दिया हुआ आपको बताना है। तो कह रहा है कि वर्तमान काल में है और भूत और भविष्य में करना है। मुझे पैसों की जरूरत है, तो जौन चीज़ है तो वर्तमान में, अर्थात ही रहेगा तो भूत में।
तो ये भूतकाल के लिए एकदम सेम लिखेंगे, मुझे पैसों की जरूरत थी लगा दिया, हो गई भूतकाल। अब भविष्यकाल, मुझे पैसों की जरूरत होगी, क्या लगा देंगे में, होगी। बस एक वो वर्ड याद रखा, है रहेगा तो वर्तमान, था थी रहेगा तो भूत, और गागी रहेगा तो भविष्य। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, वर्तमान हो गया, अब था लगा था। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, ये हो गया भूतकाल। अब भविष्यकाल, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, ये हमारा क्या हो गया, भविष्यकाल। तो इसलिए भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सबको समझना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, ये हो गया वर्तमान, भविष्यकाल। क्या तुम मुझे नाव दे सकती हो, ये वर्तमान काल में। तो हमको लगाना है क्या, भूतकाल में। भूतकाल में हम लगा देंगे थे। क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, भविष्यकाल। क्या तुम मुझे नाव दोगे, क्या तुम मुझे नाव दोगे, ऐसे कहें। अब खाली स्थान दो, युवक सभी शाखा की शाखाओं, तो होगा शाखाओं, युवक सभी शाखाओं को काट कर ले गया। तो पहले में क्या भर दीजिएगा बबुआ, शाखाओं। फिर कह रहा कि आदमी ने तना से नाव बनाई, बनाए ना, बनाई, शाखाओं बनाई। कई साल बीत गया या गए, कई साल बीत गए, गए पहले का पो। वह माला बनाना चाहता, फूल के कि फूलों की, तो फूलों की कह एक से ज़्यादा फूल था। मुझे ज़रूरत है कैश की, पैसा की, पैसों की, तो पैसों की, मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से दानी पेड़ हमारा ख़त्म हो गया। इसका हमने ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, खाली स्थान सब देखा। तो फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करके बताइए आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।